हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 25 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी संवेदनशील अवधि। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में सामाजिकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी मीडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अमूर्त संक्रियात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, एक वाइगोत्स्कीय कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो खालिस्तान में व्यस्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सहयोगिक अधिगम। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, कैरोल गिलिगन। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी का तर्क है कि कोहलर वर्ग की नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सृजनात्मक बुद्धि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं खालिस्तान करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 13 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 16 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गैर भेदभाव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, पठन में कठिनाइयों जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण हैं? नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वाचन वैकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, वो विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य है उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी आकलन के मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में निम्न में से कौन सा सहायक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी खोज अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है एक प्रभावी अध्यापक, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के खाली स्थान आपको भरना है। 24 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 25 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविधि तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में ये खाली स्थान भरना है। खाली स्थान पूछा है उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम। यहाँ खाली स्थान की जगह पाएगा अधिगम उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है भ्रांतियां हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। भ्रांतियां क्या है? अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कथन ए दे रखा है विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तर्क आर दे रखा है बच्चे अपने आसपास देखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारण व्याख्या उन्हीं लघु सिद्धांत के निर्माण की ओर ले जाती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 28 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका ए भी सही है और आर भी सही है, और जो आपके आर है ये सही व्याख्या करता है आपके ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कथन ए दे रखा है अध्यापिका को नए संग प्रत्ययों को
बच्चों के पूर्ण अनुभवों से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तर्क आर दे रखा है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका ए और ऑप्शन आर दोनों सही हैं, आपका आर है ये सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंध को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी सप्रत्यय चित्रण। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।